कोहिनूर हीरा भी यहीं से मिला था। दुश्मन यहाँ से आ जाता है तो उसका सीधा तोप दाग दिया जाता था। यहाँ कभी एक बेशकीमती खजाना छिपा हुआ था। अब सोचिए, अगर उस समय व्हाट्सएप नहीं था तो क्या होता। टेक्नोलॉजी आप में यहाँ जाएंगे तो आपको कुछ आवाजें सुनाई दे सकती हैं। उस रास्ते से कोई शाही पैलेस पर आता था, यहाँ पर सिपाही होते थे और तीर का मानसून पे हमला करते थे। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे हैदराबाद की उस ऐतिहासिक और अद्भुत सफर पर जहां पत्थरों की कहानियां छुपी हुई हैं और दीवार भी कान लगाकर सुनती हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोलकोंडा किले की। एक ऐसी किला है जहां राजा रानी के रोमांच से लेकर खजाने की कहानियां और जासूसों की चौकियों से लेकर शाही दरबार की गूंज सब कुछ है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। गोलकोंडा किला हैदराबाद से करीब 11 किलोमीटर दूर पर स्थित है। इस किले की शुरुआत 13वीं सदी में काकतीय राजाओं ने की थी। शर्मिंदा हो जाए और दरवाजे इतने ऊंचे कि हाथी भी बिना झुके एंट्री कर जाए। तो आ गए हम क्या इसके मेन गेट के पास। हम लोग यहाँ से एंट्री लेंगे। आप देख सकते हैं इसका मेन गेट। आप इसका दरवाजा भी देखेंगे तो पूरा बहुत इतना मजबूत बना हुआ है। और देखिए हम लोग जस्ट इसके सामने पर, यहाँ के सामने पर एक तोप भी रखा हुआ। अगर कोई दुश्मन यहाँ से आ जाता है तो उसके सीधा तोप दाग दिया जाता था। दोस्तों ये वही जगह है जहाँ पर अगर आप यहाँ से चिल्लाएंगे तो सीधा इसका कनेक्शन सीधा राजा का महल से और यह सीधा राजमहल तक जाएगा। ये तो मशहूर है। ये किला इस तरह से डिजाइन किया गया है कि अगर आप इसके मेन गेट फतेह दरवाजा पर ताली बजाएंगे तो उसकी आवाज सीधे 1 किलोमीटर दूर राज पैलेस तक पहुंच जाती है। अब सोचिए, अगर उस समय व्हाट्सएप नहीं था तो क्या हुआ। ताली बजाना टेक्नोलॉजी। देखिए दोस्तों, आ चुके हैं इसके अंदर। वो मेन गेट का नज़ारा है जहाँ से हम लोग अंदर आए हैं। और वहाँ से अगर आगे आके देखेंगे तो ये देखिए पूरे किले का नज़ारा एकदम गजब। इस पूरे किले का नज़ारा यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखता है। यहाँ शुरू से लेकर आखिरी तक यहाँ का नज़ारा बहुत ही सुंदर है। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक। दोस्तों, इस समय के लोग बहुत बड़े मेहनती होकर देख सकते हैं आप कितने बड़े बड़े पत्थरों को यहाँ पर लाकर रखा गया है और जिससे यह सीढ़ी का आकार बनाया गया है। छोटा मोटा पत्थर नहीं है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो उस समय सीमेंट का इस्तेमाल भी नहीं होता था। इस समय चूने से ही महल बनाया करते थे। आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो इनका कुछ सभा के जैसा है, जहाँ पर कुछ प्रोग्राम में कुछ सभा बुलाया जाता था तो यहाँ पर बैठते थे। सामने खाली जगह है जहाँ पर जनता या कोई भी दूसरा व्यक्ति बैठा करते, यहीं इनका राजसभा लगा करता था। दोस्तों, अगर यहाँ से थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर हमें किले के अंदर जाने के दूसरा एंट्री गेट वहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से हम लोग चढ़कर उस गेट से फिर एंट्री लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। ये शाही पैलेस के पास वाला दीवार है। यहाँ सुरक्षा के नज़रिए से इसको बनाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा हो रखा था। देखिए, अगर उस रास्ते से कोई शाही पैलेस पर आता था, यहाँ पर सिपाही होते थे और तीर का मानसून पे हमला करते थे। यहाँ छुपने और हमला करने के लिए बेहतर जगह वही एक रास्ता जहाँ पर तीर का मान से मार कर या दुश्मनों को मारते थे। इसके लिए यह जगह परफेक्ट होता। दोस्तों, यहाँ पर राजा के लिए मंदिर भी रखा होता था जहाँ पर जाकर राजा पूजा करते थे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं देवी माँ का मंदिर है जो सभी तरफ से गोल्ड प्लेटेड है। हर तरफ सोने का मंदिर के जैसा दिखेगा। यहाँ पर राजा आकर पूजा किया करते थे और यही उनकी प्रसिद्ध जगह भी है। अगर आप भी यहाँ पर जाएंगे तो इस मंदिर पर जाना मत भूलिए क्योंकि यहाँ पर अगर जाएंगे तो आपको घूमना सफल हो जाएगा, ऐसा लोगों का मानना है। ये देख सकते हैं यहाँ का तहखाना। अगर कोई व्यक्ति अगर कुछ अपराध करता था तो इसे वहाँ लाकर इस तहखाने में डाल दिया जाता था। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, इतना बड़ा टैंक यहाँ पर भी लगाया हुआ। ये एक ही नहीं है, यहाँ लाइन से कम 5-6 से ज़्यादा है। ये इसलिए होता था ताकि अगर वहाँ से देखिए, अगर वहाँ से गेट है, अगर कोई दुश्मन आए तो उसके ऊपर सीधा चला दिया जाता था। और ये बहुत वज़न होने के कारण से यहाँ से वहाँ ले जाना बहुत मुश्किल हुआ करता था। आप देखेंगे तो यहाँ पर से एक रस्सी हुआ करता था, यहाँ पर से आग लगाया जाता था जिसमें इसके अंदर भरा हुआ बारूद यहाँ सीधे निकलता था। इससे देखिए कितना बड़ा होल है, उसके अंदर ही बारूद रखा जाता था। तांबे का इस समय से वहीं से यहाँ पर एक बात है, यहाँ से जलाया जाता है। गैस निकल गई थोड़ी कुछ लिखा भी हुआ है, लगता है मुगल साम्राज्य का होगा।
कुछ उर्दू में लिखा हुआ है। ये देख सकते हैं पढ़ाई कम से कम 20-25 आदमी में तो इसे उठाया भी नहीं जाता होगा। पता नहीं यहाँ पर कैसे लाकर रखा जाता होगा, नहीं पता। इसके खैर अलग मिस्ट्रीज को हम बाद में देखेंगे। और हाँ, किले की दीवारों इतने गुप्त हैं कि राजा साहब अगर लुका छिपी खेलना चाहें तो घंटों तक ढूंढने से ना मिले। किले के बारे में सबसे मशहूर बात यह है कि यहाँ कभी एक बेशकीमती खजाना छिपा हुआ था। सुनने में आता है कि कोहिनूर हीरा भी यहीं से मिला था। अब आप सोच रहे होंगे कहाँ है वो खजाना? अरे भाई, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं यहाँ बैठा होता? मैं तो मस्जिद में कॉकटेल पी रहा होता। लेकिन हाँ, कई लोगों का मानना है कि इस किले में गुप्त रास्ते और तहखानों में आज भी कोई न कोई खजाना छुपा हुआ है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आपको थोड़ी एडवेंचर करनी है तो एक ट्राई मार सकते हैं। कहते हैं अगर आप रात में यहाँ जाएंगे तो आपको कुछ आवाजें सुनाई दे सकती हैं। कौन जानता है वो राजा रानी की मीठी बातें हों या फिर दरबारियों के कजे कुछ। वैसे मैं आपको रात में यहाँ जाने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि डर के मारे कहीं आपकी हड्डियां घूमने न लगे। अब जब आप इस किले में घूमते हैं तो आपको शाही महल भी देखने को मिलेगा। यहाँ राजा का दरबार लगता था। सोचिए, राजा साहब के सामने दरबारियों की लाइन लगी होती थी। कुछ अपनी समस्याएं बताते थे तो कुछ चापलूसी करने आते थे। और हाँ, किसी की बात अगर राजा को पसंद नहीं आई तो उसे सीधा दीवार के पार फेंक दिया जाता था। यानी यहाँ पर बात नहीं बनी तो उठाकर बाहर फेंकने वाली पॉलिसी लागू थी। अगर आप हैदराबाद आए हो तो गोलकोंडा किले को देखा है तो लाइट एंड साउंड शो मिस न करें। इस शो में किले की कहानी को बेहद ही शानदार तरीके से पेश किया जाता है। खासकर जब आवाज अमिताभ बच्चन की हो तो सुनने में और भी मजेदार आता है। वैसे बच्चन साहब की आवाज सुनकर तो यहाँ की दीवारें कांप जाती होंगी। अब घूम फिर कर थक गए होंगे तो थोड़ा पेट टू जब हो जाए। गोलकोंडा किले के पास कई छोटे बड़े स्टॉल है जहाँ पर आपको हैदराबादी बिरयानी, कबाब और मिठाइयों का लुत्फ उठाने को मिलेगा। भाई, इतना घूम लिया तो पेट पूजा तो बनता है ना। तो दोस्तों, यह था गोलकोंडा किले से हमारा छोटा सा मजेदार रहस्यमय सफर। इस किले की कहानी आपको जितनी मजेदार लगी उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग यह जगह है। अगर आप हैदराबाद आए तो इस किले की दीदार जरूर करें। और हाँ, अगर आपको खजाना मिल जाए तो 50-50 डिवाइड करना मत भूलिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।